नमस्कार मित्रों, 4-5 दिन गांव पे रह करके अपने वर्मी कंपोस्ट में काम करने के बाद, लिट्टी चोखा कार्यक्रम करने के बाद अब वापस अपने काम पे निकलना है। मैं अपने मित्र, अपने सहयोगी अभिषेक जी के घर गया और उनको साथ लेकर के हम लोग अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। यह यात्रा आज अपने काम को लेकर के है, लेकिन इस वीडियो में केवल मैं यात्रा का वर्णन करूँगा। आज सुबह के 4 बज रहे हैं, हमारी गाड़ी सड़कों पर निकल रही है। कुछ लोग जग भी गए हैं। आजकल गांव में भी मॉर्निंग वॉक का अच्छा प्रचलन हो चुका है। युवा, वृद्ध और इवन महिलाएं भी आजकल मॉर्निंग वॉक कर रही हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा उजाला दिखने लगा और दुर्गा पूजा के कारण बाजारों में काफ़ी चहल पहल और लाइटिंग की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अपने धर्म के प्रति लोगों का जागरण होना चाहिए और जो लोग दुर्गा पूजा इन सब चीज़ों में सम्मिलित हो रहे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और उनको बहुत बहुत साधुवाद। अब हम लोग हाईवे पहुंच चुके हैं। इस हाईवे को देखने के बाद आप लोगों को शायद थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमारी यात्रा कहाँ के लिए है। जी हाँ, हम लोग इस समय मध्य प्रदेश की यात्रा पे हैं। ये लालगंज के पास हमने नेशनल हाईवे को टच किया और हम लोग इस मार्ग से मध्य प्रदेश के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और सुबह भी धीरे धीरे हो रही है, जिससे सूर्योदय देखने का हमें अवसर, जो कि हम तो रोज़ प्राप्त करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोग भी देखेंगे। ये बोर्ड जो कि हमें इंगित कर रहा है कि कौन सी जगह कितनी दूर है। ये हाईवे कुछ दिनों तक सबसे लंबा हाईवे हुआ करता था। अब हम लोग टोल टैक्स पे आ चुके हैं। पहला टोल टैक्स पड़ता है रास्ते का। अब मैं नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से अब मात्र 15 रुपये में ये टोल टैक्स हम लोग पार करेंगे, क्योंकि उनका 3000 रुपये का जो वार्षिक योजना है उसे हमने एक्टिवेट करा लिया है। और इसी के साथ हम लोग सुबह की चाय के लिए यहीं पे रुक गए। ये चाचा जी बहुत ही अच्छी चाय बना रहे थे, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। अब पीने में कैसी होगी ये तो पीने के बाद ही पता चलेगा। चाचा जी बहुत ही तन्मयता के साथ चाय को घुमा रहे हैं। यही चाय अच्छी बनाने का तरीका होता है। फिर मैंने चाचा जी को भी इस वीडियो में सम्मिलित किया। वो थोड़े नर्वस हुए, लेकिन बात आगे बढ़ गई। हम लोग आगे बढ़े। ये बरौंधा, इस जगह को बरौंधा कहते हैं और ये बेलन नदी पे पुल। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने बताया था शिवद्वार वाले कि वहाँ एक पतली सी नदी थी जिसका नाम बेलन था। आज वही नदी यहाँ पे काफ़ी चौड़ी हो चुकी है। ये विकास की कहानी बताती हुई सड़कें। जो लोग विकास को ढूंढते हैं उन्हें विकास यहाँ मिल सकता है, क्योंकि पहले मिर्ज़ापुर से रीवा जाने में 6 से 7 घंटे लगते थे। गाड़ी, व्यक्ति, कपड़े, सबकी हालत ख़राब हो जाती थी। और इस मार्ग से हमें छुटकारा मिला और इस मार्ग से हम देख सकते हैं कितना अच्छा मार्ग है। ये ब्रह्मंडगंज की चढ़ाई है मित्रों। हम इसी चढ़ाई पे, पहले यहाँ पे अनेक दुर्घटनाएं हुआ करती थी, सड़कें सकरी थीं। आज ये सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, जिनसे यह यात्रा सुगम हो चुकी है। और भगवान सूर्य भी बादल के बीच में चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं, जिससे हमें प्रतीत हो चुका है कि आज की यात्रा बहुत सुहावनी और मौसम भी बहुत सुहावना रहेगा, क्योंकि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, इस वीडियो का टाइटल भी यही है। ये मार्ग, बहुत से लोग इस मार्ग से परिचित होंगे। ये जितना ही सुंदर दिख रहा है, पहले उतने ही ज़्यादा गड्ढे इस मार्ग पे हुआ करते थे, जिनसे हम लोगों का आना जाना हुआ करता था। ये पहला मोड़, ये मोड़ दुर्घटना का मोड़ हुआ करता था। अक्सर गाड़ियाँ यहाँ से सीधे खाई में गिर जाती थीं या यहाँ पे लड़ी उड़ी रहती थी। खैर, अब जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आज भी अनियंत्रित होते हैं, लेकिन दुर्घटनाएं कम हो चुकी हैं। ये दृश्य मैं आप लोगों से इसलिए साझा कर रहा हूँ कि ऐसे दृश्य हमें उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की याद दिला रहे हैं। मैं प्रतिवर्ष जम्मू कश्मीर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पे जाता हूँ। ये दृश्य देखकर मुझे वहाँ की याद आई। लेकिन फिलहाल ये दृश्य हमारे घर से मात्र 50 किलोमीटर की दूर पर ही है। हम लोग ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं। ये अंतिम मोड़ है। इसके बाद हम लोग लगभग समतल भूमि पर, लेकिन पहाड़ पे चढ़ेंगे। ये जो पर्वत है मित्रों, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला यहीं से प्रारंभ है और ये उसी का हिस्सा है। ये एक मंदिर, हम लोग बचपन से जब भी इधर से गुजरते थे, लोगों का कहना था इस मंदिर में मत्था जरूर टिकाना चाहिए, नहीं तो आगे दुर्घटना हो सकती है। अब आगे दुर्घटना हो अथवा न हो, हमारी भी आस्था हिंदू धर्म में है और हम इसमें मत्था टिका करके आगे बढ़ रहे हैं। ये मार्ग कितना ही सुंदर लग रहा है, ये दृश्य कितना ही सुंदर लग रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम आपसे इसको साझा कर रहे हैं। हमारी गाड़ी फुल स्पीड में बढ़ती चली जा रही थी। मैं एक बार मन कर रहा था कि यहाँ रुकना चाहिए, इसलिए हमने गाड़ी रोक करके यहाँ पे थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। हम अपने मोबाइल से ये सारे चित्र संग्रहित कर रहे हैं जिसे आपको हम दिखा सकें। और ये देखिए,
ये जो आप धुंध की तरह देख रहे हैं, ये कोहरा नहीं है मित्रों, ये बादल हैं जिनके बीच से हमारी गाड़ियां गुजर रही हैं। और यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल की तरह हमें दृश्य देखने को मिल रहा है। इसके लिए हमें बहुत दूर नहीं जाने की आवश्यकता है। केवल मिर्ज़ापुर और हमारे घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये दृश्य हमें देखने को मिलेगा। ये सुंदर घाटियाँ, ये वातावरण, ये हमारे अगल बगल का ही है। जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आगे हमारा काम भी है, इसलिए हमने अभिषेक जी से कहा कि अब कृपया गाड़ी में बैठें और हम अपनी यात्रा को गति प्रदान करें। इसी के साथ हमारी गाड़ी फिर चल निकली अपने अगली मुकाम के लिए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सामने भी देख रहे हैं, ये बादल ही है जिसके बीच से हमको गुजरना है। कितना सुंदर दृश्य है। इसीलिए कहते हैं, एक कहावत है हिंदी में, घर की मुर्गी सौग बराबर। तो खैर, ये कहावत अपनी जगह है। हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग तो इसका आनंद ले रहे हैं। आप लोग भी कभी इसका आनंद लीजिए। ये मैहर जाते समय, नागपुर जाते समय, जबलपुर जाते समय ये मार्ग हमारे बीच में ही पड़ता है। हमारी गाड़ी फिर तेजी से इस दृश्य को निहारते हुए आगे बढ़ रही है। आगे ये जो गांव आप देख रहे हैं, ये मिर्ज़ापुर और उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव है। इसे भैंसौड़ कहते हैं। पहले हमारे चाचा जी यहाँ पे शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। काफ़ी दिनों तक वो यहाँ पे सेवारत रहे और वो खराब मार्ग पे जाते आते थे, जिससे सभी को बहुत डर लगता था। लेकिन फिलहाल हम लोग अपनी यात्रा पे आगे बढ़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव। आगे यह मार्ग बहुत अच्छा लगा, तो हमें लगा इसे अपने वीडियो में सम्मिलित करना चाहिए, जिसे आप लोग भी देख सकें। कितना सुंदर वातावरण है और हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, हम लोग अगले टोल टैक्स पर पहुँचे। उससे पहले हमारे सामने यहाँ पर गाय, ये गौ माताएं आ गईं। अब इस गौ माता के लिए लोग गवर्नमेंट को दोष देते हैं मित्रों। क्या गवर्नमेंट दोषी है? गवर्नमेंट ने तो बस इतना किया कि इनको कटने से रोक दिया। ये सारी गौ माताएं कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है। हम अपने प्रयोग में इनको लेते हैं और जब ये प्रयोग के लिए नहीं रह जाती हैं, जब ये दूध नहीं देती हैं या बछड़े हो जाते हैं, तो इनको हम सड़कों पे हाँक देते हैं। तो ये गलती गवर्नमेंट की कहाँ से हुई? ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी हमारी है और इसके लिए हमें विचार करना चाहिए कि कैसे इनको हम खूंटे से बांध करके इनको भोजन दिया करें और इनके गोबर को हम वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उपयोग में लिया करें। खैर, इस बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अब हम लोग मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बोर्ड मध्य प्रदेश प्रशासन की तरफ से हमारा स्वागत करते हुए और यात्रा आगे बढ़ने लगी हमारी। अब हम मध्य प्रदेश में ये यात्रा कर रहे हैं। आगे भी देखिए, अगला टोल टैक्स पड़ा। अब हमें टोल टैक्स की कोई चिंता नहीं है। मात्र 15 रुपए में हर नेशनल हाईवे का टोल टैक्स हम लोग पार कर रहे हैं। धन्यवाद नितिन गडकरी जी। पहले इसी मार्ग पे हम लोग को 700 से 800 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन वो भी हमें कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि जिस प्रकार के मार्ग थे उसमें हमारा उससे ज़्यादा खर्च हो जाता था। इसलिए टोल टैक्स देना कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारा समय, हमारी एनर्जी, हमारी गाड़ी का मेंटेनेंस सब कुछ बचता है इन अच्छी सड़कों से। हम लोग विंध्य क्षेत्र की राजधानी रीवा में प्रवेश कर चुके हैं। महोदय, रीवा एक व्यवस्थित नगर है। यहाँ के लोग व्यवस्थित तरीके से रहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, वाराणसी, प्रयागराज के बाद अगर कोई व्यवस्थित शहर हमारे अगल बगल में है तो वो रीवा है। यहाँ के बाजार बहुत व्यवस्थित हैं और इस शहर को हम लोग पार करके अपने काम के लिए आगे बढ़ेंगे। ये फ्लाईओवर्स हैं, इनको हम क्रॉस कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए कितनी व्यवस्था है कि लोग ऊपर ही निकल जा रहे हैं। नीचे मार्केट है। जिनको मार्केट के काम है वो मार्केट में जाएंगे और जिनको अलग काम है वो सीधे अपना निकलते चले जा रहे हैं। आगे ये पूरा शहर आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन आज चूंकि हमारे पास समय कम है, इसी बीच अभिषेक भैया ने बताया कि हमारे पुष्पक विमान में थोड़ा ईंधन डलवाना पड़ेगा और ये CNG, जिसके माध्यम से हम लोग बहुत ही सस्ती यात्राएं करते हैं। हमारा ये पुष्पक विमान, हम CNG डलाने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अक्सर हम लोग मनगवा अथवा रीवा में ही CNG डलाते हैं। हमारा अक्सर इस रूट से आना जाना होता है। और ये शहर, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, क्योंकि सुबह का समय है अतः अभी सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन जो भी हैं हम अभी यहाँ पे रुकने का हमारी कोई योजना नहीं है। हम सीधे अपने काम के लिए, जिनसे हमें मिलना है उनसे मिलने के लिए हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये शहर में मॉल, सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको हम अपने वीडियो में संग्रहित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सड़क आप मुड़ते हुए देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन के लिए जाती है रीवा में। खैर, रेलवे स्टेशन से हमारा अभी कोई काम नहीं है। अभी हमें सीधे इस शहर से बाहर निकलना है और हम लोग इस शहर से बाहर निकल लिए। हम अपना काम करके मित्रों, आज रात हो गई, अब हम लोग वापस आ रहे हैं। अगले वीडियो में किसी यात्रा का वृत्तांत फिर सुनाएंगे। नमस्कार।